रैन बसेरा। रैन बसेरा सरकार के द्वारा दिया हुआ गरीबों के लिए एक आश्रय है। जो रात्रि जो लोग रोड पर सोए रहते हैं उसकी सेवा में रैन बसेरा बना हुआ है। उस रैन बसेरे में कितने आदमी, गरीब बच्चे, कितने जो रोड पर सोए रहते हैं, उसका वहाँ पर क्या स्थान है, ये भी होना चाहिए। उस रैन बसेरे में मैंने पटना के गांधी मैदान के न्यूज़ में देखी, एक लड़की रिपोर्टर आई और उस रैन बसेरे की बातों को उजागर किया। ये बात सही है कि जिसके लिए जो बना है, जिसके लिए जो बना है उसी की होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब इतनी कड़ाके की ठंड में वो लाचार और रोड पर सोए रहते हैं। क्या हमारा हृदय या आपका हृदय नहीं डोलता है कि जिसकी चीज़ है उसे ही मिलनी चाहिए? और एक ममत्व की भावना आनी चाहिए। जो ममता की भावना होती है उसको आना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे लाचार होते हैं और उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती है कि गरीबी होने के बाद भी कितने लोग मंद बुद्धि के होते हैं, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उसको उसका स्थान दिया जाए। और जो एक दिनचर्या है, रोड पर बिखरे हुए भिखारी जो बिल्कुल एकदम असहाय है, उसकी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिरों में अच्छे अच्छे भी लेडीज लोग मांगती रहती हैं, बच्चे भी वो बिल्कुल दिन भर यही इसी में कमा करके रोजी रोटी का पालन करते हैं। कुछ हाथों में लेकर के डॉक्टरी का लेकर के या लेकर पैसे मांगते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उजागर करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन थोड़ी सी और जागरूकता की ज़रूरत है, जो व्यवस्था में पीछे है। मांगते रहते हैं, पैर पकड़ते रहते हैं। तो मैं उसको कहती हूँ, चलो मैं तुम्हें संस्था में ले चलती हूँ, वहाँ पे तुम्हें जो काम आता है वही काम करना, बर्तन धोना लेडीज लोग को जो आता है वही करना। बच्चे जो पढ़े तो वो भाग जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा आसान तरीका यही कमाने का है, कि मांग लेते हैं और कमा लेते हैं। परिश्रम भी करना नहीं चाहते हैं। परिश्रम ये करते हैं कि हम मांग लेते हैं, ठिठुर ठिठुर कर अपनी जो योग्यता है उसको दिखा कर मांगते हैं। लेकिन जो बिल्कुल निसहाय हैं और रोड पर बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं, उस रैन बसेरा के लिए, गरीबों के लिए होनी चाहिए। न कि कोई आई रात्रि सेवा में और सो गए बिस्तर पे पैसा लेकर, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा हृदय और उनका हृदय दोनों का शरीर एक समान है। भले ही रंग, भेष, भाषा, भूषा जो भी होता है सारा चेंज होता है, लेकिन उसको देखने के बाद हमें लगा कि बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा था अपने आप में कि कैसे लोग ऐसा काम कर जाते हैं। लोगों की सहायता बहुत मुश्किल से मिलती है और मुश्किल से, लेकिन सहायता ऐसे समय में सहायता करना चाहिए। सहायता एक सहायकता की तरह होता है। सहायक बनने पर एक दूसरे के सहायता करने से हमें ये लगता है कि अच्छाई, आदमी के इंसानियत बची रहनी चाहिए। जो इंसानियत है उसमें बिल्कुल जो ईमानदारी की इंसानियत होनी चाहिए। एकदम ठंडे रोड पे पड़े हुए रहते हैं। मैं रास्ता श्रीनगर से गुजर रही थी तो वहाँ पे देखी एक बूढ़ा बुजुर्ग ऐसे ही नीचे ही लेटा हुआ है और चुनता रहता होगा, कुछ न कुछ कागज वगैरह को, पन्नी वगैरह को चुन के एकत्रित करता होगा। उस तरह का वो पोटली रखा हुआ वहीं पर बिछा के वहीं पर सो गया। तो उसके लिए पूर्ण रूप से एक प्रशासन की सहायता के तहत उसे उसकी जगह पर पहुंचाना चाहिए।
मेरी यही सरकार से भी गुजारिश है कि इसको अनदेखा ना करें। अनदेखा करने से फिर क्या होता है कि आगे बहुत बात बढ़ जाती है। जब कुछ होता है तांडव, तभी कुछ शोर होता है, तभी कुछ आगे परिस्थिति आगे बढ़ती है और तभी मुकाम हासिल होती है। तो हम उसके पहले निदान क्यों न सोचें। ठंड इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा होने की वजह से लोग जब घर में इतनी ठंड लग रही है तो बाहर में उन लोगों को कितना लगता हो। काम पर तो सभी कोई जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सभी कोई जा रहे हैं। बिना कमाए रोजी रोटी नहीं मिल सकती है, रोजी के साथ ही रोटी है। तो रोटी की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता के साथ साथ जो एक कार्य है उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। हम आप सभी मिलकर इसमें योगदान करें ताकि क्या है कि सहारा मिल सके और उन लोगों का दिल हम जीत सकें जहाँ वो रैन बसेरा हर जगह हर एक स्थान पर कुछ दूरी पर ये रैन बसेरा होना चाहिए, जिससे कि लोगों में जो एक जागरूकता होती है कुछ की, जो बिल्कुल निसहाय है, उनको, जिसको मंदबुद्धि है, जिसको दिमाग नहीं है, और ऐसे लोगों को रैन बसेरा में जरूर सहायता देनी चाहिए। उसके बाद क्या, जो निसहाय नहीं है, जो काम करने के सक्षम है, बिल्कुल शरीर से स्वस्थ है, तो उससे काम लेना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे हम खाना दे दें, ये नहीं होना चाहिए। भीख मांग लेते हैं, अच्छे भले चंगी भी भीख मांग लेते हैं, तो मैं उसे नकारात्मक समझती हूँ कि ये नकारात्मक है, उसे हम क्यों भीख दें। और उसको एक, चलिए भाई पापड़ बेलने का काम है, काम रोजगार तो बहुत सारे हैं। पापड़ बेलने का काम है, पापड़ बनाइए, आप अचार बनाइए, बहुत सारे रोजगार गृह उद्योग हैं। जहाँ उद्योग होता है वहाँ पर जाकर उन लोगों को एक समेटने का काम करना चाहिए, ताकि रोड पर इस तरह से बिखरे हुए भिखमंगे जो कि अपनी रोजी रोटी उसी पर डिपेंड किए हुए हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और डिपेंड के साथ साथ वो एक समाज का क्रूरता भी बने जा रहे हैं। तो जो बिल्कुल निसहाय है उसकी सहायता होनी चाहिए, न कि जो बुलंद शरीर से बुलंद है और वो दिन भर पैसा मांग लेते हैं, आज मेरी कितनी कमाई हुई। तो इस पे भी ध्यान रखना है। और उन बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल इस तरह से भाग दौड़ करके पैसे कमाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, तो उनको मैं बहुत कहने की कोशिश करती हूँ, तो फुर से भाग जाते हैं। कि मांग लेते हैं कि 2, 4, 5, 10 रुपये दे दीजिए मैडम, और अच्छी बातें कह देते हैं। तो उस अच्छाई में उसकी बुराई छुपी हुई है। और जो जीवन का एक सार्थक शब्द होता है, सार्थक में जो एक जीवन की शैली जीने की होती है, उसका होना जरूरी होता है। और हम यही सरकार और आम पब्लिक या हम आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि ये सहयोग आपस में ही कर निदान करने की कोशिश करनी चाहिए। और रैन बसेरे में उन लाचार लोगों के लिए होना चाहिए, जिसके, और हर जगह पर होना चाहिए, थोड़ी दूरियों पर जो वो बेकार लोग हैं, जो बिल्कुल एकदम निसहाय हैं, उसके लिए एक मिशन के तहत ये काम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।